दोस्तों आज हम आप लोगों को ग्राफ खींचना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक समीकरण है, कितना है तो x माइनस कितना हो गया 2y बराबर कितना 10 है। मान लेते हैं ये समीकरण आपके पास है, या इसके जगह पे कोई भी समीकरण हो सकता है। आप लोगों को घबराना नहीं है, बस जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं बता रहे हैं वैसे वैसे प्रोसेस करते रहिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, एक्स और वाई का मान निकालना होता है। अपने से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप अगर एक्स का मान रखते हैं तो वाई का मान निकलेगा, और वाई का मान रखते हैं तो एक्स का मान निकलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स बराबर मान लेते हैं, एक्स बराबर मान लेते हैं जीरो मान लेते हैं। हो गया इतना, या एक्स बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं। जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं x बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। या सपोज मान लेते हैं कि x बराबर कितना 2 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैसा अंक मानना है कि यहाँ पे रखेंगे तो ये प्लस है ना, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो घटने के बाद क्या हो जाए, कट जाए। तो चलिए इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, x बराबर 2 हम लोग ले लेते हैं। अब जहाँ जहाँ क्या है x है, वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2 हो गया यहाँ पे, माइनस 2y बराबर कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। इतना क्लियर हुआ। ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2y, और यहाँ पे 10 है और माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। तो माइनस 2y हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। ठीक, अब देखिए -2 और y में गुणा है, तो इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 2 चौका कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। यानी y बराबर कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब चलिए एक और ले लेते हैं। x बराबर मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं कितना, 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x बराबर 4 ले लेते हैं। तो 4 हम लेते हैं यहाँ पे, तो समीकरण हमारे पास कितना है, x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 10 है ना यहाँ पे। अब चलिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 4 रखना है। तो 4 हो गया यहाँ पे, -2y हो गया यहाँ पे, बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। वही अंक लेना है आपको जो यहाँ से इधर बराबर के इस साइड जाए, और क्या हो जाए, घटा के माइनस करके क्या हो जाए, या जोड़ के या घटा के क्या करना है, कट जाए। याद रखिएगा इतनी बात। तो -2y हो गया यहाँ पे, और ये प्लस है तो उधर गया तो कितना हो गया दोस्तों, माइनस हो गया। तो 10 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया। ठीक, यहाँ पे हो गया -2y बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 6 बट्टा कितना हो गया, 2 हो गया। ये माइनस हो गया, 2 त्याई कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। यहाँ पे माइनस है, याद रखिएगा। तो y बराबर कितना हो गया, -3 हो गया। इतना निकल गया। अब इसका क्या करेंगे, एक बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक, इतना हो गया। यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे y लिख लेते हैं। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने x का मान 2 रखा, 2 रखा ना, तो y का मान कितना निकला, -4 निकला। ठीक, अब दूसरी बार में हम लोग रखे x बराबर 4 रखे हैं यहाँ पे, तो y बराबर कितना निकला है, -3 निकला है। अब हमें क्या करना है, इसी का ग्राफ खींचना है। ठीक है जी, चलिए यहाँ देखिए, ये है हम लोगों के पास क्या है, ग्राफ पेपर है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट जो है ना, इसी को हमें क्या करना है, इस ग्राफ पेपर पे दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, लाइन खींच लेंगे। अपने हिसाब से उतना ही लाइन खींचना है जितना पे ग्राफ खींचा जाए, एक्स्ट्रा लाइन नहीं लेना हम लोग को। और लाइन में ही क्या करना है, ये लाइन खींचना है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। मान लेते हैं ये एक, मान क्या लेते हैं, ये x है, और ये क्या हो गया, x डैश हो गया। ये y हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, y डैश हो गया। यहाँ पे जहाँ पे ये जो दोनों लाइन क्रॉस कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं जीरो। अब ये है तो इस, ये हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 हो गया। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब बाएं साइड में चलते हैं, तो माइनस जाता है। तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4, -5, -6, और ये -7। इतना ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग पास अंक कितना है, देखिए तो
अंक कितना है, यहाँ पे 2 है, -4 है, यहाँ पे 4 है और 3 है, तो हमें इतना ही से हो जाएगा क्लियर। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 हो गया। चलिए यहाँ पे नीचे चलते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5 और ये हो गया -6 हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है, नहीं जी। तो देखिए x बराबर कितना है, तो 2 है, और y बराबर कितना है, -4 है, तो x बराबर यहाँ पे 2 हो गया और y बराबर कितना, -4। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे हो गया ना। चलिए अब फिर से हम लोग देख लेते हैं, x बराबर 4 रखे हैं तो y बराबर कितना निकला, -3 निकला। तो x बराबर 4 हो गया तो y बराबर कितना हो गया दोस्तों, -3 हो गया यहाँ पे। यानी कहने का मतलब x हो गया और ये y हो गया। यहाँ पे दोनों क्या कर रहा है, इस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये 2 - 4 क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से अब इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे। ये हो गया ऐसे। अब क्या किया, इसको मिला दिए। थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गया, लेकिन ऐसे ही आप लोग क्या करना है, मिला देना है। और हमारे पास समीकरण कितना था, तो x - 2y था। तो यहाँ पे लिख देंगे x - 2y बराबर कितना था, 10 है। तो यहाँ पे 10 हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया। तो ऐसे क्या करना है, आप लोगों को ग्राफ खींचना है। देखिए एक चीज़ और बता दें, ये ग्राफ जो था ना बहुत ही आसान था। इसके जगह पे और भी मतलब कि दूसरा और ग्राफ आएगा, समझ गया ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक ही बार में क्या होता है कि 2 ग्राफ खींचने होते हैं, यानी 2 ग्राफ, तो यहाँ पे 2 समीकरण होगा। तो अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, 2 समीकरण वाला ग्राफ खींच के क्या करेंगे आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए क्या है, इतना ही है।